आजकल एआई का जमाना में 2 मिनट में उसको देखकर बोल करके, तो आप सीखोगे तब ना जब बोलना आएगा। आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक होता है, आप सही से लिख पाते हो, आज अपने आप को मेरे साथ चेक करो, चलो मेरे साथ पूरा 1 घंटे का सफर। मैं चाहता हूं आपका दिमाग शार्प हो जाए, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, मैं चाहता दिमाग को तेज करना। ये पॉइंट आपके दिया हूं जानबूझ करके, ताकि आप शुरुआत से, हर बार समस्या रहता है हिंदी वाली अंग्रेजी वाली, हिंदी में हमेशा सुनते हो, कुछ भी पढ़ना चाहते हो शुरुआत हमेशा जीरो से, क्योंकि इंग्लिश में होता है क्या, हिंदी और इंग्लिश दो चीज हमेशा लाइफ में कॉन्सेप्ट करता है। तो जब भी आप बोलने का प्रयास करते हो शुरुआत कहाँ से, जीरो लेवल से। अब जीरो क्या, हर बार जीरो क्या होता है, तो जितने बच्चे आप देख रहे हो, एक काम जरूर करना कि एक बार इंग्लिश तरीके से पढ़ना, क्योंकि आप चाहते क्या हो, स्पीकिंग, चाहते क्या हो, राइटिंग, चाहते क्या हो कि कुछ भी सोचें हम उसको रिप्रोड्यूस कर पाए इंग्लिश में। यानी आपके पास जो खजाना है, दिमाग है, माइंड है, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हो। इसके लिए क्या करना हो, आजकल एआई का जमाना में 2 मिनट में उसको देखकर बोल करके, तो आप सीखोगे तब ना जब बोलना आएगा। तो इसके लिए जीरो से क्या, भाई जीरो क्या होता है, तो हमने कहा घबराओ मत। पहला चीज आपको सिखा दिया जाएगा, आप मेरे पास आए हो तो इंग्लिश 100% गारंटी के साथ सिखा दिया जाएगा। आई विल मेक योर ब्रेन टू ट्रेन, आई विल ट्रेन योर ब्रेन हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी आपके दिमाग को ट्रेन कर दिया जाएगा इंग्लिश में सोचने के लिए। इसके लिए कैसे चलना है ध्यान दो, जो कहता हूं करो अभी से मेरे साथ, अभी जो कह रहा हूं ना मेरे साथ चलो, आराम आराम से पढ़ो, आराम से मेरे साथ चलो। गारंटी है इस क्लास के लास्ट आते आते, अभी क्लास लास्ट जैसे ही करेगा आपके जुबान पे इंग्लिश होगा। आप पहले सोचने का प्रयास करो, थिंक करो, जो कहता हूं आप करो, जो भी है हिंदी से इंग्लिश से आप करने का प्रयास करो, शुरुआत से करो, आराम आराम से करो, इंग्लिश आ जाएगा। अब देखो कोई बच्चा, हमने अपना नंबर दिया हुआ, किसी भी बच्चे को दिक्कत है इस नंबर को सेव कर लो, 9990936966, इस पे आप कॉल करो। परेशानी है, मैं आपके साथ वीडियो कॉलिंग पे बात करो, जैसे भी है इंग्लिश आपको सिखाया जाएगा गारंटी लेवल पर। अब देखिए हिंदी वाली इंग्लिश लिखना सीखो, अंदर से कॉन्फिडेंस। आप, होता क्या है हमारे हिंदुस्तान में, सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, जितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं सारे बच्चों को सबसे पहला काम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे बच्चे लाइक कर दो। लाइक करके ही मजा तब आएगा जब दोनों तरफ से लेना और देना, गिव एंड टेक का रिलेशन। यानी आपको क्या करना है, सीखना है लिखना, ताकि अंदर से कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस तब आता है जब एक दो लाइन बोलना या लिखना आता है। अब क्या होता है, लिखने के लिए बेसिक ज्ञान जरूरी है, और बेसिक ज्ञान कहां से आएगा, किसी भी वर्ड को पढ़ पाते हो, साउंड निकाल पाते हो, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होता, कॉन्सेप्ट तो नहीं आता। आप देखो आपके पास हर चीज का कॉन्सेप्ट है या फैक्ट है, आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक होता है, आप सही से लिख पाते हो, आज अपने आप को मेरे साथ चेक करो, चलो मेरे साथ पूरा 1 घंटे का सफर। तो कितने बच्चे, सारे बच्चे रेडी हैं मेरे साथ चलने के लिए, बिल्कुल जीरो सीखने के लिए। और हर दिन नया नया कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं लिख कर ला रहा हूं। साउंड का मतलब कैसे बोलते हो, स्पेलिंग लिखने में क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट आपके पास क्या क्या है, बड़े प्यार से आज ले चलता हूं आपको। अब सबसे पहला पॉइंट बेस देखिए, अब होता क्या है साउंड में, ये बिंदी दिख रहा है सबको, बिंदी, ये देखो बिंदी है, ये देखो आधा न है, आधा न, ये पूरा न है। अब ये देखो ये बिंदी है, आधा म पूरा म, ध्यान देना, आधा ना हो चाहे पूरा ना हो चाहे बिंदी हो, ये दोनों का अंग्रेजी ए एन होता है। यहां देखो बिंदी हो, आधा म हो, पूरा म हो, दोनों का ए एम होता है। अब यहां देखो आधा है बिंदी है, म है ए एम, आधा है एम। इस तरह से आपको साउंड निकालना है मेरे दोस्त। अब देखो गौर से, यहाँ जो बातें मैं कर रहा हूं वहां देखो। अब देखो विजडम बैच 18, ये बैच 10वें दिन में एक नया बैच का नाम विजडम बैच, जहां पढ़ सकते हो आप। अब देखो यहाँ वर्ड लिखा बेसिक साउंड, क्या लिखा, चंदा, चंदा देखो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, चंदर देख लो, चंबा, चंबा, रंभा। अब देखो पढ़ते कैसे हैं उसके हिसाब से जब बताओ तो क्या ये वर्ड अंग्रेजी में लिखना आता है आपको, देखो। अब चा है, यहां ध्यान तो, चा, चंदा, चंदा। अब चा के लिए सी एच आपको आता है ना, और दा के लिए डी होता है, और आकार के लिए तो चा हो गया, दा हो गया, बीच में बिंदी लगा है, उस बिंदी को हम ए एन कहते हैं। यह हो गया साउंड चंदा। वैसे यह चंदर देखो, सी ए से चा होता है,
डी से द होता है और आर से र होता है। अब देखो च अद्दा के बीच क्या है? चन्ना है ना, तो लगाते क्या है? ए एन, और दर है तो लगा दिया ई आर, हो गया चंदर। देखो चंबा बोलो या चंबा बोलो, सी ए से च होता है, बी ए से बा होता है, चब्बा। अब बीच में क्या लगा दिया? ए एम, तो क्या हो गया? चंबा। रंभा है देखो से आर हो गया, और बह भा के लिए बी एच ए करते हैं, बीच में आ गया देखो ए एम आ गया, तो क्या हो गया? रंभा हो गया। इस तरह से आप वर्ड का फॉर्मेशन करोगे तो जल्दी से फटाफट, सारे बच्चे जुड़ चुके हैं तो फटाफट लाइक करते रहना है, दिखते रहना है क्लास में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप सारे बच्चे सीख रहे हो, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे मेंबर में हैं सारे बच्चों को बहुत बहुत यस, गुड, गॉड ब्लेस यू। आगे देखो, अब देखो साउंड नंबर 2, साउंड 1 था, साउंड 1 सी। अब सी अगर है तो स्पेलिंग के लिए ई आई का प्रयोग करना, और अगर सी नहीं है तो आई ई का प्रयोग करना। ध्यान रहे सब बच्चों, सारे बच्चों से मैं कह रहा हूं, देखो था अगर सी है, डिसीव, रिसीव, परसीव, सीलिंग फैन, और अगर सी नहीं है तो आई, अचीव, बिलीव, है ना, उस तरह से। अब जरा सा मेरे साथ चेक करो और आंसर लिखो कि डिसीव, रिसीव, अचीव, बिलीव, इसको तुम अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? मुझे कमेंट बताओ फटाफट सारे बच्चे। सबका स्पेलिंग गलती हो रहा है ना? अभी क्या कहा था? अगर साउंड सी है, सी आ गया तो ई आई, देखो डिसीव के डी हो गया, अब डी के बाद ई सी, अब क्या क्या था? ई और आई लगा दो, सी ई आई, सी हो गया ना तो ई आई, अब क्या आया? रिसीव। रिसीव इसे में देखो आर ई सी ई आई वी ई, रिसीव। अचीव में देखो ए सी एच आई ई, ध्यान देना, ई आई और आई, जहां पे सी साउंड हो वहां ई आई, सी ना हो तो आई, तो ए सी एच आई ई वी। बिलीव देखो बी ई एल आई ई वी ई, बिलीव हो गया ना? इस तरह से कितने बच्चों का ऐसा था बताइए? आप में से 4 में 4 सही करने वाले कितने मानव हैं? अब समझ में आ गया मुद्दा कॉन्सेप्ट क्या है? तो जस्ट इसके पहले क्या कहा? देखो बोर्ड पे क्या कहा था? अगर सी साउंड हो तो ई आई, सी नहीं हो तो आई, इसको याद करना है। देखो यहाँ पे क्या था? सी था तो ई आई का प्रयोग किया, ई आई प्रयोग किया, सी नहीं है तो आई का प्रयोग किया। अब इसमें मैं कुछ टेस्ट दे रहा हूँ, सारे बच्चे बताएंगे कमेंट करके कि महाबेसिक बैच कितने बच्चों ने लिया है, क्योंकि यह बैच महाबेसिक है, इसमें स्पेलिंग सिखाता हूँ, राइटिंग सिखाता हूँ, स्पीकिंग सिखाता हूँ, बेसिक से। महाबेसिक नाम इसका है, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, अब तक का सबसे जबरदस्त बैच, हजारों बच्चे पढ़ते हैं इसमें। आप देर मत करो, सुबह दोपहर शाम, जब मन को 999 फीस है, अभी ऑफर चल रहा है दुर्गा पूजा का, इसको फायदा उठा लो। अब देखो टेस्ट 1, जल्दी बताओ ये चारों में कौन सही? फटाफट बोलो, अभी जस्ट पढ़ाया हूं, अभी जस्ट ए बी सी डी कौन सही? जल्दी बोलो फटाफट, अभी जस्ट पढ़ाया हूं, टेस्ट लो अपने आप को कौन सही है, जल्दी से फटाफट बताइए। डिसीव चेक करो दिमाग को, मैं चाहता हूं आपका दिमाग शार्प हो जाए, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, मैं चाहता दिमाग को तेज करना। तो स्पेलिंग जब तक नहीं हो कॉन्फिडेंस नहीं आ। अभी क्या कहा था? डिसीव, डिसीव का हिंदी क्या होता है सर? धोखा देना, तो डी ई सी ई आई वी, डिसीव, धोखा देना, धोखा देना, डिसीव मतलब धोखा देना। डी ई सी आई ई वी, गलती हो गया, डी आई सी आई वी, डी ई सी, गलती हो गया। तो सही कौन सा है सर? डिसीव। सी जहां आ गया वहां पे ई आई का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त। हो गया पहला पॉइंट दूर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 2, जल्दी बोलो इसका, बोलो आंसर। टेस्ट नंबर 2, अचीव, अचीव मतलब अचीवमेंट, बोलते ये मेरा अचीवमेंट है, मतलब क्या भाई? उपलब्धि है। तो अचीवमेंट लोग अचीव कर लिए, मतलब प्राप्त कर लिए। तो अचीव बताओ इसमें से कौन सा? ए बी सी, जल्दी से बोलो फटाफट। रिसीव हो गया ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 2 का फटाफट, अभी पढ़ाया हूं ना, सी होगा तो क्या चुप हट जाता हूं, क्या चेक करोगे? ई आई। सी नहीं होगा तो आई ई, यहाँ पे अचीव है, जल्दी से ए सी एच ई आई दिया है, गलती हो गया सर। ए सी एच आई दिया, गलती हो गया सर। अभी जल्दी बोलो कौन होगा? ये वाला कि ये वाला? बी की डी, जल्दी से। तो देखिए ए सी एच आई ई, ये सही होगा, डब्ल्यू वाला गलत हो जाएगा। तो कितने मेरे दोस्त का सही था? बी, बहुत अच्छा। टेस्ट नंबर 3, जल्दी से। बिलीव, 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 फटाफट फास्ट, दिमाग को शार्प करो, दिमाग को तेज करो मेरे दोस्त, बोलो जल्दी से। टेस्ट 3, बिलीव। आंसर ये बोल रहा है लोग, सी नहीं हो तो आई, गलती हो गया। बिलीव, बी ई एल ई आई, गलत हो गया, जल्दी से। बिलीव, बी आई, गलती हो गया, बी ई एल आई। सी नहीं है तो आई ई का प्रयोग करते हैं ना, ये सही हो गया। कितने बच्चों का बी सही था? बहुत अच्छा, सारे बच्चे इस तैयारी में हैं, बहुत सुंदर। अगला पॉइंट, कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखो, अब ये नया वर्ड है, वो सी समझ में आ गया? सी हुआ ना क्लियर? फिर सुन लो, जहां सी होगा वहां ई आई, जहां सी नहीं होगा वहां आई ई। जैसे सीलिंग फैन,
तो CEI, अचीवमेंट, बिलीव, बिलीव, है ना, इस तरह से। आगे देखो आप क्या हुआ, बिगिनिंग। बताओ इसका कॉन्सेप्ट क्या, कौन सा ये, प्लीज कर दो कॉन्सेप्ट, जल्दी से बताइए। बिलीव। अब देखो यहाँ बिगिनिंग, BEGI, बिगिनिंग में जोड़ दिया ING। क्या कहा भाई, देखो शुरुआत करना, BEGIN, बिगिन प्लस ING, देखो ना, बिगिन प्लस ING, बिगिनिंग। लेकिन ये गलत होता है। अब देखो यह है बिगिनिंग, ये भी गलत हो गया। अब दिया है बेगिनिंग, ये भी गलत हो गया। तो पहले होगा बिगिन, फिर NING क्यों किया, चक्कर है ना। चक्कर इसका यह है कि दुनिया का कोई शब्द, इसका कॉन्सेप्ट कहता है मेरे दोस्त, क्या कहता है, जब कोई शब्द, सुनिए इसको, जब कोई शब्द का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, ध्यान क्या कहा, देखो BEGIN पहला वर्ड, दूसरा देखो FORGET, देखो कोई शब्द का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वॉवेल हो, तो अंतिम कॉन्सोनेंट को, NNT, अंतिम कॉन्सोनेंट को दो बार, इस अंतिम कॉन्सोनेंट को दो बार लिखते हैं, जैसे बिगिन प्लस ING, फॉरगेट प्लस ING, तो ये हो जाएगा BEGIN, फिर से NING, ये हो जाएगा फॉरगेट, FORGET, एक TRING, फॉरगेटिंग। अब इसको कॉन्सेप्ट पूरा बढ़िया से देखो, क्या कहा भाई, फॉरगेट प्लस ING, ये देखो डबल T है, पुट प्लस ING, देखो डबल T है, पुटिंग, एक T और हो जाएगा, रन में डबल N हो जाएगा, देखो रनिंग, कट में डबल T है, कटिंग, इसमें आ गया। फॉरगेट मतलब भूलना, है ना, पुटिंग रखना, रनिंग दौड़ना, कटिंग काटना, ठीक है। यहां तक बच्चे समझ में सबको आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये स्पेलिंग के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक नहीं लिखोगे जुबान पे नहीं आएगा, पढ़ना पड़ेगा। धुरंधर बैच है, आप में से कोई बच्चा चाहता है सर एक ही बैच दो जिसमें बेसिक भी हो, एडवांस भी हो और साथ साथ स्पोकन भी हो। बेसिक, एडवांस और स्पोकन, ये तीनों कोर्स साथ चलता हो, कैसे काम चलेगा सर, ये ध्यान दो। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 देख लो, अब मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं, सीधा पढ़ा रहा हूं। क्या सर, यदि किसी शब्द के अंत में फूल जोड़ा जाए, किसी शब्द के अंत में फूल जोड़ा जाए, तो उस फूल में से एक एल हटा देते हैं, जैसे फेथफुल बोलना है, यू आर फेथफुल स्टूडेंट। अब फेथफुल यहाँ पे डबल एल न करके एक हटा देंगे, हार्मफुल हानिकारक, चीयरफुल ट्रूथफुल, तो ए फूल का एक एल कम हो जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है मेरे दोस्त, याद करना है। किसी शब्द के अंत में फूल जोड़ा जाए तो फूल का एक एल, कहां से पढ़ रहा हूं सर, तो ये बैच कोर्स का नाम है महा बेसिक किताब। देखो ध्यान दो, ये महा बेसिक कहीं नहीं मिलता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में नहीं मिलेगा, सिर्फ DSL। अभी किताब आज ही लॉन्च हुआ है, कब, कैसे, कहां, क्या कहा, कब क्या कैसे, इंग्लिश में पूछे क्वेश्चन। ये किताब ज्यादा नहीं, कलरफुल है, प्रश्न कैसे पूछा जाए, इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, यह किताब आज ही लॉन्च हुआ है DSL में। जबरदस्त बुक है, इससे बड़ी किताब क्वेश्चन आंसर का नहीं, स्पीकिंग किताब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या भाई, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3, यदि किसी शब्द के बाद डबल एल हो, जैसे वेलकम, वेलकम आपका स्वागत है, वेल में डबल एल, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, लोग सोचता है ना कि वेलकम में डबल एल हो गया प्लस कम कर दो, तो सोचता है WE कम, तो गलत हो जाएगा, WEL सिंगल एल तब कम। स्किल में डबल एल है, फुल, तो स्किल भी है फुल भी है, गलत हो जाएगा, सिंगल एल होगा स्किलफुल। ऑल में डबल एल है, सिंगल एल हो जाएगा, ऑल में डबल है, ऑलरेडी हो जाएगा। विल बींग एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, वेल बींग चूंकि अलग अलग है, इसे वेल बींग बोलते हैं, मतलब खुशहाल, वेल बींग, ठीक है। यहां तक ये बात समझ में आपको आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर साइलेंट, होता क्या है, जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हम पढ़ नहीं पाते, तो पढ़ते नहीं हैं तो लिख नहीं पाते, लिखते हैं तो बोल नहीं पाते, कॉन्फिडेंस का भाव। तो हमने कहा एन से पूर्व आया के साइलेंट रहता है, जैसे एन से पहले के, 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 ये जितना भी के है ना, इसको नहीं पढ़ेंगे। जैसे KNOW कोनो, कोनो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नो, नो मतलब जानना, वो के तुम्हारा साइलेंट है। KNIFE नाइफ, चाकू, KNOT नॉट, कनॉट नहीं नॉट, गांठ बांधना नॉट, नॉक, कनॉक नहीं खटखटाना, नाइट मतलब योद्धा,
योद्धा को नाइट बोलते हैं। अब ये सारे वर्ड है नो, नाइफ, नॉट, नॉक, नाइट, ये सारे वर्ड याद करना है और देखना है। के रहता है साइलेंट। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, प्ले स्टोर फ्री, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया चार्ज देना। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, फ्री में वीडियो देखो। इस ऐप को प्ले स्टोर में डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देखो, पसंद आए तो कॉल करो, मुझसे बात करो। अब देखो रहा जी साइलेंट। अब देखो होता है क्या है जी। अब जी नेट, बहुत लोग गलती पढ़ते हैं, जी नेट, साइन, रिजाइनिंग, यहाँ का जी साइलेंट, नेट मच्छर। SIGN साइन, जी साइलेंट है, चिन्ह। रिसाइन, जी साइलेंट, त्याग को देना। रेन, शासन करना। डिजाइन, रचना। देखो एम के पश्चात एन साइलेंट रहता है। बहुत सारे लोगों को दिखाऊं, आउटमन, आउटमन, कॉलमन, कंडेमन, हीमन, नहीं पढ़ना है। यहाँ पे एन चुप रहता है, सब में एन साइलेंट है। साइलेंट को तो नहीं पढ़ना उसको। ऑटम, क्या पढ़ेंगे? ऑटम, कॉलम, कंडेम, हिम। एक मतलब क्या भाई? ऑटम मौसम, पतझड़, पृष्ठभाग, निंदा करना, स्रोत या भजन को हिम बोलते हैं। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आता है एम तथा एस से पूर्व आया पी साइलेंट रहता है। एम तथा एस, एम और एस। अब देखो एम तथा एस से पूर्व आया पी। अब ध्यान देना है क्या बेटा, एम को ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या आप कर दें एन। एन तथा एस से पूर्व क्या लिखा है देखो, पी निमोनिया, तो पी नहीं बोलते। न्यूमेटिक्स, अब यहाँ पे पी साम नहीं, सिर्फ साम, भजन। साइकोलॉजी, क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। तो न्यूमेटिक्स, न्यूमोनिया, साम, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ये सब वर्ड को दिमाग में फिट करना है, याद रखना है, ताकि हमेशा काम आ जाए। अगला पॉइंट देखो, बी साइलेंट। अब एम के बाद टी से पूर्व बी प्रायः साइलेंट होता है। अब ये जो एम के बाद बी, इसे बॉम्ब नहीं पढ़ते, बॉम्ब, इसे पढ़ते बॉम्ब। बॉम्ब मतलब बम। टॉम्ब नहीं, टॉम, समाधि। कॉम्ब नहीं, कॉम, कॉम बॉम्ब, टॉम, कॉम, लैम्प, देख रहे हो? डम, थम, डाइट, इस सब का हिंदी भी लिख दिया हूं। इसका मतलब डाउट, डाउबट नहीं, संदेह। थंब नहीं, थम, थम अंगूठा, है ना। लैम मतलब मेमना। कॉम मतलब कंघा, जो कंघा नहीं करते बाल में कंघी, वो होता है तुम्हारा। इस तरह से वर्ड को पढ़ना है, याद करना है। जीरो से है। इंग्लिश में दो ही चीज है, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। अब देखो यही किताब लॉन्च हुआ है, जस्ट अभी आज ही लॉन्च हुआ है। कब क्या कैसे, चलो ना, कब क्या कैसे, स्पोकन इंग्लिश न्यू बुक है। इस नंबर पे ऑर्डर के लिए कॉल करो, यह किताब आपको पहुंच जाएगा। इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन करना सिखाया गया है कि कैसे कैसे पूछें आपका क्वेश्चन और उसका आंसर क्या होगा, कैसे जवाब दे। कलरफुल किताब है, 2-3 कलर में है, मल्टी कलर है। तो यह किताब बहुत अच्छा किताब है आपके लिए, ताकि बेसिक क्वेश्चन पूछ सको। कब क्या कैसे पूछेंगे इसमें क्वेश्चन। जब किताब स्पोकन दिया गया, न्यू किताब लॉन्च हो जस्ट अभी। अब देखो डब्लू साइलेंट, अब वो लोग पढ़ लेगा वरैप, वरोंग, अंसवर, स्वॉर्ड, ऐसे नहीं, ये डब्लू से रैप, रोंग, आंसर, शॉर्ट। तो पढ़ना क्या भाई, लपेटना को रैप करो, रैप कर दो। रॉन्ग मतलब गलत है, आंसर उत्तर है, शॉर्ट मतलब तलवार है। तो डब्लू साइलेंट। अब देखो इतने बड़े वर्ड लिस्ट है। एल साइलेंट होता है। अब देखो होता क्या बेटा, एम एफ के डी के पूर्व एल प्रायः साइलेंट। अब एम के पहले एल साइलेंट, एफ के पहले एल साइलेंट, के पहले साइलेंट। अब इसे पालम नहीं बोलते, पाम। पाम मतलब हथेली, पाम। काम का मतलब शांत, काम, काम, कुल काम, है ना। पाम, इसको साम, भजन। पाम, मलहम, बाम लगा दे तो सर में। देखो हाफ मतलब आधा, काफ मतलब बछड़ा, टॉक बातें करना, फॉक जनसमूह, वुड, अब वुल्ड नहीं पढ़ते हो, वुड, कुड, शुड। अब शुड में शुल्ड थोड़ी पढ़ते हो। इस तरह से इसको क्या करना है, याद करना है। इस वर्ड को ध्यान रखना है, ठीक है बालक। बहुत सुंदर। जितने बच्चे हैं लाइक सबने कर दिया, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो। लाइक और कमेंट रुकना नहीं चाहिए। जितने बच्चे आराम से पढ़ना आप सबको। देखो यू साइलेंट, अब देखो यू है। अब यू नहीं भी होता तो GARD गार्ड। अब यहाँ पर यू है, तो ऐसे वर्ड को बार बार लिख करके कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। जैसे यू है साइलेंट, तो इसको चौकीदार गार्ड है, GUARD, GUARD। यू रहेगा साइलेंट, लेकिन बोलेंगे गार्ड, लिखेंगे GUARD। ये देखो गेस, यू साइलेंट है, अनुमान लगाना, गेस करो, व्हाट, गेस व्हाट, तो GUESS। देखो गेस्ट, GUEST। 90% लोग स्पेलिंग गलती करते हैं। अगर चर्न, मथना, चर्निंग करते हो, तो यहाँ पे साइलेंट को ध्यान रखना है दोस्त। अगला वर्ड है एच साइलेंट, है ना, आर। अब इससे आवर बोलो चाहे आर, 10 आवर्स मीटिंग, आवर्स।
आ है, इसे हॉर नहीं बोलते, हॉनर नहीं बोलते, हियर नहीं बोलते, बोलते आर, ऑनर, एयर। अब देखो, आवर घंटा, ऑनर इज्जत सम्मान, एयर मतलब उत्तराधिकारी। यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ये ध्यान देना है, साइलेंट रहता है। अब देखो टी कह रहा है किसी शब्द के अंत में टेन लिखाओ, देखो टेन है ना, टेन 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 है ना, तो क्या करना है सर, तो टी प्राय साइलेंट होता है। अब इससे बहुत लोग बोलते हैं लिस्टन भी, लिस्टन लिशन, बहुत लोग देखा हूं ऑफ्टन बोलते हैं, ऑफ्टन, ये ऑफ्टन नहीं ऑफन, तो लिशन है ना, हैशन, लिशन, ऑफन, शॉफन, तो यहाँ पे टी हमेशा, हैशन मतलब जल्दी करना, लिसन मतलब ध्यान सुनना, ऑफन मतलब अक्सर या प्रायः, सॉफ्ट मतलब कोमल, सॉफ्ट से बना है शॉफन, तो ये ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और लाइक हजारों में होना चाहिए, और ये स्पेलिंग बेसिक्स में दे रहा हूं आपको सिखाने के लिए दोस्त, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं आएगा ना, ये पॉइंट आपके दिया हूं जानबूझ करके, ताकि आप शुरुआत से, हर बार समस्या रहता है हिंदी वाली अंग्रेजी वाली, हिंदी में हमेशा सुनते हो, आजकल सारे बच्चे ऐड के चलते सीख नहीं पा रहे इंग्लिश, तो ऐड के चक्कर में फंसना, आपको एक कंप्लीट बेसिक से आपको स्मार्ट बनना है, और शुरुआत से लग जाओगे तो अंग्रेजी आपका आसान हो जाएगा। जितने बच्चे देख रहे हो ग्रुप बना लो और 10-20 बच्चों का शेयर कर दो, आपस में पढ़ो। अब देखो ये नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर को सेव कर लो, कभी भी एडमिशन लेना हो, नहीं समझ में आ रहा, पैसे की दिक्कत हो, क्लास नहीं चल रहा, तो इस नंबर पे कॉल करो। मेरा मकसद है आपको इंग्लिश सिखाना, पढ़ाना नहीं, क्योंकि आप तक आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे डीएसएल पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। डीएसएल doesn't try to teach you, DSL makes you how to speak English। DSL आपको इंग्लिश बोलना सिखाता है, लिखना सिखाता है, और हाँ, DSL इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको डाउनलोड करना है, इससे बढ़िया हिंदुस्तान में कोई ऐप नहीं होता। क्रांतिकारी ऐप नाम क्यों रखा हूं मैं, क्रांतिकारी मतलब आपके लाइफ में क्रांतिकारी भर देगा, जीवन को बदल देगा, ये बात। महाबेसिक बैच कहीं नहीं चलता, सिर्फ धर्मेंद्र सर मैं ही पढ़ाता हूं, और कहीं नहीं पढ़ाता कोई भी, यह बैच आपके जीवन को ट्रांसफर कर देगा, जबरदस्त बैच है। धुरंधर में तीनों है, बेसिक, एडवांस और स्पोकन, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस ला देगा आपके अंदर। महाबेसिक बैच किताब दे दिया, आपने ऐसे ऐसे नाम नहीं सुने होंगे, यही किताब है महाबेसिक, हमने कहीं नहीं देखी इस बुक को, सिर्फ आपके लिए, कब क्या कैसे आज ही लॉन्च हुआ है किताब। ये 12 किताब का सेट आपके पास है, ये येलो बुक है, ये आपको व्हाट्सएप में क्या करना है, अब व्हाट्सएप खोलोगे ना, यहाँ पे नीचे अपडेट होगा, अपडेट क्लिक करोगे तो अपडेट पे जाओगे, तो वहाँ पे डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल खोलना है और उसको फॉलो करना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे, आपको मजा ही मजा है, हमेशा अच्छी चीज आपको मिलेगा। उसके बाद टेलीग्राम पे जाओ, जितना पढ़ाया सब वहां मैं डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम को फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम, डीएसएल सारे नाम क्या है, डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। इसके साथ साथ आपके पास सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है, और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना है, और हमेशा ग्रुप बना के पढ़ना है। हमने ये ऐप बनाया, ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है प्ले स्टोर पे, तो ये नंबर अपने पास हमेशा रखो, क्योंकि नंबर आपके पास है तो सब कुछ है। और एक किताब महाबेसिक है आपके पास, ये देखो बता ही दिया, कब कैसे पूछे क्वेश्चन, बेसिक मैजिक बुक है ही, इस तरह से किताब आपके पास रहेगा, तो आप इंग्लिश बेहतर कर सकते हो। किसी बच्चे को डाउट है कॉल करना, कोई परेशानी हो मुझसे बात करना, और इंग्लिश यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, इससे बढ़कर कहीं नहीं क्लास होता है। एक बार जिंदगी में पढ़ लो, लाइफ टाइम टेंशन मुक्त रहना है, और मैं आपके लिए ही काम करता हूँ। मेरा मेन जो मकसद है, जो लक्ष्य है, वो इंग्लिश पढ़ाना नहीं सिखाना है। आप मेरे साथ जुड़ोगे, आपको अच्छा लगेगा। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हजारों बच्चों में शेयर करने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद, और आप सबने बहुत शेयर किया और यहाँ पहुंचा 11 मिलियन तक। मैं चाहता हूँ कि 50 मिलियन हो और सारे हिंदुस्तान बच्चे सीखें फ्री में इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना, और साथ साथ इसको सब्सक्राइब करके पास रख लेना, ताकि दोबारा जरूरत पड़े फिर से पढ़ना। ठीक है, मिलते हैं कल से फिर नए क्लास में। थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू।